ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्य सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हो। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। मौनी अमावस्या पितृ अमावस्या ये सायं 6:04 तक आज यज्ञ करे दान करे तप करे। पितृ अमावस्या जो है विशेष
और आज उत्तर आषाढ़ नक्षत्र सुबह 8:57 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और शिशिर ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री। वायु की गति 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2025 29 जनवरी 29 जनवरी 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान और दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 10 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है तो उसे भगवान भगवत बुद्धि योग प्रदान करते, जिससे वो भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। तो जो दैवी गुण संपन्न है, निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग से परमात्मा में जुड़े हुए, भजताम सदा परमात्मा के भक्ति सेवा भजन ध्यान में लगे हैं, तो ऐसे निष्काम योगी भक्त को भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें बुद्धि योग ददा, भगवत बुद्धि तत्व ज्ञान रूपी आत्म बुद्धि
ददामी देता हूं, जिस द्वारा वह मुझको प्राप्त होता, यानी परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। तो यहाँ दो स्थिति होती, एक होता है कि जो भक्त है उसे परोक्ष ज्ञान होता है, और ये परोक्ष ज्ञान जो है शास्त्र और आचार्य के द्वारा होता है। जो अनन्य भक्त परमार्थ से युक्त है ना, तो वह ज्ञान के द्वारा वो सनातन सत्य परमात्मा को जानते तो है, परंतु वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के द्वारा परोक्षतया जानते, स्वयं अपरोक्षतया नहीं जानते। तो वह परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद। यह वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार उनको परोक्ष ज्ञान तो हुआ, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान नहीं कि वह परमात्मा मैं स्वयं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ। तो परोक्ष ज्ञान में और अपरोक्ष ज्ञान में थोड़ा ही फर्क है। सब भगवान है ऐसा उसे शास्त्र आचार्यों के द्वारा बुद्धि में ज्ञान होता है, उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और मैं स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, यह तत्व ज्ञान है। तो उसमें वह स्थिति बन जाती। तो परोक्ष में क्या होता है कि उनकी वास्तविक ब्रह्म रूप है, लेकिन वो स्थिति अभी नहीं। सबके अंदर स्वयं भी कुछ हूं, ऐसा भेद है कि मैं भी हूं और ये सब भगवान है, स्वयं भी कुछ हूं। तो वास्तविकता परमात्मा ही है, ऐसी बुद्धि परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त कि मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अतिरिक्त परमार्थ तो कहीं कुछ भी नहीं है। यह अपरोक्ष ज्ञान। तो इसी को भगवत बुद्धि योग से भगवान का कि भक्त जो सतत अनन्य भक्ति भाव से निष्काम भाव से परमात्मा की सेवा में लगा है, उसे परोक्ष ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान तो परमात्मा के अनुग्रह से ही हो जाता। वो कैसे परमात्मा अनुग्रह करते हैं, ये आगे श्लोक में कहते हैं 11 में, कि वो परमात्मा का अनुग्रह कैसा हो। ऐसा जो परोक्ष ज्ञानी तो है, अनन्य भक्त है, तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो जो ज्ञानी है, निष्काम है, परोक्ष ज्ञानी है, उसको अपरोक्ष ज्ञान कैसे होता है, भगवान कैसे करते, बोलते उस परोक्ष ज्ञानी के ऊपर अनुकंपा करते, दया करते। उसका जो अज्ञान है, भेद है। क्या भेद है कि सब भगवान है और मैं भी कुछ हूं, ये भेद। तो वह भगवान दया अनुग्रह करके उसके अंतकरण में भगवान स्थित है ना, स्वयं ही भगवान उसके इस अज्ञान रूपी मोह अंधकार को परमार्थ तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश, यानी तत्व ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा, ज्ञान दीपेन, तत्व ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश उसके अज्ञान मोह को नष्ट कर देता हूं। क्योंकि वो भक्त जो है
वो निष्काम दैवी गुण संपन्न साधन चतुष्टय संपन्न परमार्थी साधक है ना, तो भगवान उस पर अनुग्रह करके स्वयं ही परमात्मा ही उसके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते। तो इस तरह उसमें विवेक जागृत हो, ज्ञान जागृत। जैसे कमरे में अंधकार है, तो आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं कमरे की बल्ब की ट्यूबलाइट की, तो कमरे का अंधकार कहाँ चला जाता है? एक क्षण में। ऐसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उसकी बुद्धि में मैं ज्ञान दीपक के द्वारा उसका इस अज्ञान जनित मोह अंधकार को मैं नाशयामी नष्ट कर देता हूं, यानी सारे भेद भ्रम को समाप्त कर दे। न जीव जगत ईश्वर देवी देवता सब प्रकार के भेद भ्रम से वो एकत्व को प्राप्त हो जाता। इसलिए यहां भगवान ने कहा कि भगवान स्वयं ही अनुग्रह कर, अज्ञान हट जाता। जैसे आपकी घड़ी है, रेडियम घड़ी है, रेडियम, और उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है। अब रात को आप उठ गए, आपका रुमाल पड़ा है, आपको देखना है कितने बजे रात को, तो रुमाल हटाएंगे तो स्वयं ही वो घड़ी रेडियम प्रकाशित अंधेरे में आपको समय दिखा देगा। ऐसे ही भगवान ही स्वयं प्रकाशित है ना, तो वही प्रकाश कर देते। सूर्य का प्रकाश तो प्रकाशित हो रहा है, जब आप अपने पर्दे को हटा लेते हैं तो स्वयं ही प्रकाश आपके कमरे में आ जाता है। उसे लाने का कोई प्रयत्न नहीं करना। तेषामेवानुकंपार्थ, तो ऐसा जो दैवी गुण संपन्न निष्काम अनन्य भक्त है, उसके ऊपर भगवान कृपा कर, अनुकंपा, अनुकंपा यानी कृपा भी होता है, दया भी। अनुकंपा कृपा दया, तो उसके अंतकरण में कृपा दया करके उसकी बुद्धि को मैं भगवतमय कर देता हूं, भगवताकार वृत्ति में स्थित हुआ। वह स्वयं ही परमात्मा का दर्शन करने योग्य बन जाता। तो भगवत बुद्धि वाले उस भक्त के अंदर तत्व ज्ञान रूपी दीपक से उसका अज्ञान रूपी अंधकार, तम यानी अज्ञान, भेद भ्रम जो है उसको नष्ट कर देता हूं। लेकिन यहाँ एक विशेष महत्व का है कि जो सतत युक्त है उसी को पर अनुग्रह होता है। तेषाम सतत युक्ताना, वो पिछले श्लोक में कहा, उसी अनुसंधान में, कि जो निरंतर निष्काम भाव से भगवान को समर्पित है, युक्त है, दैवी गुण संपन्न है, अनन्य भक्त है, जो निरंतर भगवान के भजन करते हैं, सेवा करते, तेषाम, ऐसे निष्काम अनन्य भक्त पर ही यह विशेष कृपा, अनुकंपा जिसको कहा ना, अनुग्रह, अनुग्रह होता। इसलिए जब तक साधक इस स्थिति में नहीं पहुंचता, निष्काम अनन्य भक्ति सेवा में भजन में नहीं लगता है, तब तक उसको भगवान भगवत बुद्धि योग नहीं देते।
आजकल बहुत साधक है लेकिन उनको भगवत बुद्धि योग प्राप्त नहीं, क्योंकि वो सकाम भक्त है ना, कामना वाले हैं। लेकिन जो निरंतर निष्काम सेवा भक्ति में लगे उनको भगवान बुद्धि योग, जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी है, शंकराचार्य है, रहीदास है, इनको बस निष्काम भक्त है ना, तो भगवान उसको बुद्धि योग दे दी, अन्यथा नहीं देते। इसलिए मनुष्य को, जो भी मनुष्य उस पर भगवान की कृपा दया आती है तब, कि उसके संसार के सारे कष्ट दूर कर। बिना दया आए हम किसी के कष्ट दूर करने के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। अब परमेश्वर है, परमात्मा को जब भक्त पर दया आती है, क्यों दया आती है? क्योंकि वो अनन्य निष्काम भक्त सतत परमात्मा की सेवा भजन करता है। इसलिए कई लोगों को ऐसा होगा संशय कि भगवान सब कर अनुग्रह कृपा क्यों नहीं करते, सब पर दया क्यों नहीं कर देते। ये बड़ा प्रश्न है। तो भगवान है तो सब पर दया कृपा क्यों, भक्त पर विशेष अनुकंपा करके अपना दर्शन करा दे। तो इसमें हमारे भागवत में एक कथा आती है कि एक राजा रंती देव हुए, रंती देव की कथा आती। तो रंती देव ने तपस्या की और प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए, आ गए। अरे रंती देव, तुमने बड़ा तप किया, साधना की, मैं प्रसन्न हूं, मांग लो। वो राजा था, राजा रंती देव था। उसने कहा कि भगवान, संसार में मेरे राज्य में जितने भी लोग हैं, उन्होंने जितने भी पाप किए हैं, पाप है, उस सब को मैं स्वयं भोगने को तैयार। ये हमारी प्रजा, मेरे राज्य के सभी लोग अपने पाप से मुक्त हो जाए, सभी के बदले मैं राजा होकर सबके पाप अकेला भोग लूंगा, क्योंकि राजा है ना। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो भगवान को जिस पर कृपा करनी है, दया करनी है, जब दया आएगी तब उनको भगवान यह बुद्धि योग देते हैं, मोक्ष देते। ऐसे कोई किसी का पाप नहीं ले सकता। प्रत्येक जीव का सिद्धांत है कि जो जो किया है वो भोगेगा। भगवान को तभी दया आएगी जब उसके अंदर निष्काम अनन्य भक्ति है, तब उसे बुद्धि योग की संभावना है। इसलिए भगवान ने कहा कि उनके ऊपर दया कृपा अनुकंपा करने के लिए मैं तैयार होता, कि उस भक्त का कल्याण कैसे हो, परमार्थ कैसे हो, मैं उसे भगवत बुद्धि योग देता। और वो परमार्थ ज्ञान के प्रति उसका जो अपरोक्ष अनुभूति के प्रति एकमात्र कारण परमेश्वर की अनुकंपा, अनुकंपा यानी दया कृपा। दया तब होती है जब सतत युक्त प्रीति पूर्वक निष्काम अनन्य भक्ति भाव से भजन सेवा किया जाता, तभी वो भगवत बुद्धि तैयार हो, उसके ऊपर भगवान की कृपा दया प्रकट हो जाती। और शास्त्र की भाषा में कहो कि मनुष्य के अंतकरण में भगवताकार वृत्ति
होने से अज्ञान का नाश नहीं कर सकते। भाई आप भगवत आकार राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, भगवत ध्यान करो, भाई आपके अंदर भगवताकार वृत्ति हो गई है, लेकिन अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकते। वो तो स्वयं ही परमात्मा प्रतिबिंब होकर नष्ट करते। से अज्ञान का नाशक केवल परमात्मा ही है, ज्ञान भी नहीं हो। ज्ञानात्मक वृत्ति है ना, आपको परमार्थ ज्ञान वृत्ति से वो नष्ट नहीं होगा, भगवान स्वयं ही नष्ट करते, अज्ञान का नाश करने वाले भगवान। तो यहाँ जैसे दृष्टांत ले लो कि सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है, तो सोपाधिक प्रकाश प्रतिबिंब का नाश कौन करेगा? सूर्य का प्रकाश ही करेगा ना। दर्पण का जो प्रतिबिंब है उसका नाश सूर्य में ही हो लय होता है, क्योंकि वो सूर्य का प्रतिबिंब है ना। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भगवत वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ता है या नहीं। आचार्यों ने स्पष्ट किया कि भगवत ज्ञान में भगवत वृत्ति व्याप्ति ही है, वृत्ति की व्याप्ति, भगवत वृत्ति, फल व्याप्ति नहीं। असली बात है कि जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में बैठे हुए हो, वहां एक 5 वॉट का बल्ब जल रहा है या 500 वॉट का बल्ब जल रहा है, लेकिन सूर्य प्रकाश तो मध्याह्न 12 बजे का तेज प्रकाश आपके बरामदे में है, और आपके बरामदे में ही 100 वॉट का बल्ब भी जल रहा है। तो क्या फर्क पड़ेगा? बल्ब तो जल रहा है आपके बरामदे में, लेकिन सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस बल्ब से कोई अंधेरा मिट नहीं रहा है, सूर्य प्रकाश स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है, और वहां अंधेरा है ही नहीं आपके बरामदे में। तो आपका 100 वॉट का बल्ब जलता है तो अंधेरा नष्ट नहीं करता, क्योंकि वहां तो स्वयं सूर्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। अंधेरा है ही नहीं तो बल्ब का प्रकाश क्या नष्ट अंधकार करेगा? बरामदे में अंधेरा है ही नहीं तो फिर कहां से वो नष्ट करेगा बल्ब का प्रकाश? इसी प्रकार जो हमारे अंतःकरण में भगवत वृत्ति बनेगी तो उसके अंदर प्रतिबिंब पड़ेगा। जिस परमात्मा को वह प्रकाशित प्रतिबिंब करता है वह स्वयं ही अनंत प्रकाश है। आपके अंतःकरण में जो चैतन्य रूप में प्रतिबिंब प्रकाशित हो रहा है वह स्वयं तो अनंत प्रकाश है ना, प्रकाश ज्ञान स्वरूप। तो वहां अंतःकरण के प्रतिबिंब में प्रकाशित होने वाले चैतन्य के सामने वह कोई कार्य नहीं रहता जो अनंत प्रकाश को प्रकाशित करे, परमात्मा। इसीलिए जहां सूर्य का प्रकाश पहले से ही उपस्थित है आप, तो वहां फिर वो 100 वॉट के बल्ब का प्रकाश किस काम का है? व्यर्थ है, उसके प्रकाश का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी आपके बरामदे में सूर्य का प्रकाश हो रहा है, तो कोई काम नहीं करता बल्ब का प्रकाश। इसी प्रकार जब भगवताकार वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य कुछ कर नहीं पाता, हमारे अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है ना,
वो कुछ कर नहीं पाते। इसी दृष्टि से कहा जाता है कि उस प्रतिबिंब के प्रकाशित होने पर परमात्मा प्रकाशित नहीं होता उस प्रतिबिंब में वह जो प्रकाश है तो परमात्मा का ही, लेकिन वो प्रतिबिंबित प्रकाश परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता है। परमात्मा स्वयं ही अपने प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार यह प्रतिबिंबित प्रकाश है, वो व्यक्तिगत जीव का वो अज्ञान को भी नाश नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रतिबिंबित प्रकाश है ना। जो वास्तविक प्रकाश है वही अज्ञान का नाश कर देता है। अंधकार अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता। इसीलिए भगवान ने कहा, मैं परमेश्वर किसे नष्ट करता हूं? अज्ञान जम तमह, अज्ञान से उत्पन्न जो भ्रम है, भेद भ्रम। तम यानी अंधकार। अंधकार क्या है? ये मोह माया भेद भ्रम, ये अंधकार है। लोग उसको प्रकाश समझते हैं। अज्ञान से उत्पन्न मोह, सारे भेद भ्रम, ये जीव है, ये जगत है, ये देवी देवता है, अनेक भेद भ्रम, ये अज्ञान से उत्पन्न है। तो परमार्थतः उसमें ये भेद भ्रम नहीं है, वो अज्ञान से सारे भेद भ्रम प्रतीत हो रहे हैं। तो अखंड सर्वव्यापक परमात्मा का जो अज्ञान है, उससे होने वाला जो भ्रम है, भेद भ्रम, संसार जिसको आप कहें, यानी अज्ञान से उत्पन्न मोह अंधकार, मोह का ये जो मैं मेरा, उसे भगवान नष्ट कर देते हैं। तो अज्ञान से उत्पन्न ये जो मोह अंधकार है, उसका क्रम समझ ले कि कैसे अज्ञान से ये संसार रूपी मोह अंधकार उत्पन्न होता है। अज्ञान से आकाश उत्पन्न हुआ, अज्ञान से वायु उत्पन्न हुआ। ऐसे क्रम से देखा जाए तो अज्ञान से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से पंच महाभूत के सारे प्राणी और इंद्रिया, और ये सारे स्थूल सूक्ष्म संसार, ये सारा किससे हुआ? बोले परमात्मा तत्व के अज्ञान से। होता वैसे ही है जैसे वो आभूषण उत्पन्न हो जाते हैं सुवर्ण से। तो सुवर्ण के अज्ञान से जो वो सुनार आभूषण को उत्पन्न कर लेता है, हालांकि वहां आभूषण नाम की कोई चीज है ही नहीं। सुवर्ण के अज्ञान से आभूषण प्रकट हो जाता। इस विषय में हमारे संत महापुरुष एक कथा कहते हैं कि एक ब्राह्मण था, भिक्षु था, उसका नाम सोमदत्त शर्मा था। सोमदत्त शर्मा, ये प्रचलित कथा है हमारे संतों के। भिक्षा मांगने जाता था, गरीब था सोमदत्त ब्राह्मण। अब वो भिक्षा मांगने गया तो एक दिन उसको बहुत सारा जो है सत्तू का आटा मिल गया। सत्तू का आटा, सत्तू यानी जो भुने हुए चने का आटा, ज्यादा मिल गया।
उसको खाना था उतना खा लिया और पोटली में उसने सत्तू को बांध दिया। अपना तो कोई घर था नहीं, किसी के घर के बरामदे में सो गया। खूंटी पे उसने अपने सत्तू की पोटली बांधकर टांग दी। न उसका कोई घर बार था, न कोई परिवार था, अकेला भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करता था। सो गया, खाने के बाद नींद आ गई तो स्वप्न देखने लगा। सोमदत्त शर्मा को सपना आ गया, देखा तो सत्तू बहुत मिल गया है, मैंने तो खा लिया, बाकी बचा हुआ है, तो मैं आज शाम को बाजार जाऊंगा और बाजार में जाकर वो सत्तू को बेच दूंगा, 2 पैसा तो मिल जाएगा। उस जमाने में बहुत है, 2 पैसा तो सत्तू मिल जाए, कल खाने के लिए तो भिक्षा मिल ही जाएगी, तो मेरे पास 2 पैसा आ जाएगा। फिर दूसरे दिन मैं 2 पैसा जो है उससे बाजार जाऊंगा और चना खरीद लूंगा, और वो चना जो है 3 पैसे में बेच दूंगा। परसों जाऊंगा तो 3 पैसे का मैं मुरमुरा खरीदूंगा और मुरमुरा 5 पैसे में बेच दूंगा। ऐसे मैं कुछ दिन धंधा करूंगा तो मेरे पास पैसे बढ़ते जाएंगे, फिर इतने पैसे बढ़ जाएंगे कि मैं अपनी किराना की दुकान बना लूंगा। फिर मेरी किराना की दुकान हो जाएगी तो सब लोग कहेंगे कि अरे सोमदत्त शर्मा, अभी तू इतना अकेला मेहनत कर रहा है, शादी ब्याह कर ले। तो फिर मुझे शादी ब्याह के लिए सब कहने लगते हैं, तो लड़की भी तैयार हो जाती, मैं शादी ब्याह कर लूंगा। फिर शादी ब्याह कर लूंगा तो मेरे बच्चे हो जाएंगे और मैं दुकान में काम कर रहा होगा और बच्चे आके दुकान में शोर मचाएंगे तो मैं बच्चे को लात मारूंगा, जाओ यहां से, मुझे दुकान का काम करने दो। और यह सोच सपने में उसने पैर उठाया और लात मारी कि उसकी जो सत्तू की पोटली थी ना, वो वहां नाली में गिर गई, बह गई। जग गया। अरे, सोम शर्मा बड़े जगने के बाद वो सोम शर्मा रोने लगा। तो उसके भिक्षु साथी आ गया, अरे सोम शर्मा क्या हो गया, तू रोने लगा। अरे बोले, मेरा सत्यानाश हो गया। क्या हो गया, इतना रो रहा है? अरे आज तो सत्तू मिला था लेकिन नाली में बह गया, सब नष्ट हो गया मेरा। उन्हें कहा, अरे क्या नष्ट हुआ, तूने तो सत्तू खा लिया है, इतना सा सत्तू गया है, रोने की बात क्या है? अरे कहने लगा, अरे मित्र, ऐसी बात नहीं, मैं सत्तू के लिए थोड़े रो रहा हूं। अरे मेरी दुकान गई, मेरे घर वाले गए, बच्चे गए, मेरा सब कुछ चला गया नाली में, जैसे वह स्वप्न था। वैसे ही हम लोग यो जो देख रहे हैं ना, ये संसार, अज्ञान से आकाश दिख रहा है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी में ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ दिख रहे हैं। बड़े बड़े शहर दिख रहे हैं, मोटर गाड़ी बंगला दिख रहा है, ये सब अज्ञान से ही प्रतीत हो रहा है। फिर कहते ये मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, ये मैं देवदत्त हूं, मैं सोमदत्त शर्मा हूं। इस प्रकार यह मिथ्या अज्ञान, इसी को अज्ञान अंधकार कहते हैं।
कि मैं देवदत्त हूं और ये मेरा संसार है। इसी को अज्ञान कहो, मोह अंधकार। इतना आप मैं मेरा कर रहे हो, मैं देवदत्त और ये मेरा परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, ये मोह अंधकार है। थोड़ा सा सूक्ष्म विवेक विचार करो तो पता चले, समझ में आएगा कि ये अज्ञान मोह अंधकार है, इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं। जैसे सोमदत्त शर्मा का सपना, ऐसे ही आप भी अभी सपना देख रहे, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं। लेकिन सुनने में तो समझ नहीं आता, हमें तो दिखता है, कैसे सपना तो है नहीं। तो इसे समझाने के लिए भगवान ने हम पर अनुग्रह किया, कृपा की, कि हमें भगवान ने दो साधन दिए, बहुत बढ़िया साधन। यदि विवेक करे, उसका उपयोग करे, तो दो साधन है। एक साधन है कि जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति, रोज हमें उसका अनुभव होता, ये अवस्थाएं दी। और दूसरा साधन भगवान ने हमें दिया, जन्म मृत्यु का चक्र। ये दो साधन विवेक करने योग्य। तो पहला साधन जो है वो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। अब देखो, आप रोज आप देखो अपने स्वयं को, जागृत का परिवार, पैसा, धन, संपत्ति आपको स्वप्न में काम आएगा? बोले कतई नहीं आएगा। जागृत का परिवार, पैसा, धन, संपत्ति, मकान, दुकान स्वप्न में काम नहीं आता है। यदि सत्य होता तो सभी अवस्था में काम आना चाहिए, लेकिन स्वप्न में कुछ काम नहीं आता। हमारे पास सोना है, तो सोना है तो किसी की देश में चल जाएगा, बेच सकते हैं। लेकिन हमारे पास भारतीय करेंसी है तो भारत में ही चलेगी, और कहीं अमेरिका में नहीं चलेगी। इसलिए लोग करेंसी को इतना महत्व, सरकारी है ना, कागज है। सोना है वो हमेशा मूल्यवान रहता। तो सोना की कीमत हमेशा मूल्यवान है, क्योंकि वो सब जगह चलता, 10 साल बाद भी रहेगा। नोट का ऐसा नहीं है। सोना सच्चा धन है और नोट सच्चा धन नहीं। इसी प्रकार से जागृत की कोई भी वस्तु स्वप्न के काम की नहीं है, और स्वप्न की कोई भी संसार की वस्तु जागृत के काम की नहीं है। दोनों अवस्था को, दोनों अवस्था में मैं ही हूं, मैं देवदत्त ही हूं। मैं ही स्वप्न देखता हूं, मैं देवदत्त ही जागृत देखता हूं। दोनों अवस्थाओं में एक मैं ही हूं। तो मुझ में कोई फर्क नहीं आता। फिर मैं जब गहरी नींद सुषुप्ति में चला जाता हूं, तब जागृत रहता है न स्वप्न रहता, दोनों नहीं रहते, केवल सुषुप्ति। ये तीनों को विवेक करे। भगवान ने हमको ये तीन अवस्था प्रतिदिन दी है। भाई आपकी मर्जी से नहीं, आप सोते हो, आप सपना देखते हो, भगवान का अनुग्रह है, आपको तीनों अवस्थाएं प्रतिदिन भगवान की कृपा से, दया से, अनुकंपा से प्राप्त होती। अब विवेक करो तीनों अवस्थाओं। जागृत अवस्था का मैं सत्य है कि स्वप्न अवस्था का मैं सत्य है कि सुषुप्ति अवस्था? तीनों को अलग अलग करके विवेक भगवान ने कर दिया। तो ये विवेक करने से मनुष्य को पता चलता है कि तीनों अवस्था असत है, मिथ्या, केवल मैं ही सत्य हूं।
तीनों अवस्था को मैं प्रकाशित कर रहा हूं ना, और उनों से, तीनों से मैं अलग हूं। तो इस प्रकार वो विवेक करना आवश्यक। अब दूसरा प्रश्न लोग, संसारी लोग उठाते हैं, स्वप्न तो हम घंटा एक घंटा में उठ जाते हैं, फिर स्वप्न की चीज को कभी सामने नहीं आती। जागृत तो हमेशा रहता है। जब भी हम जागृत में आते, वो हमारा घर परिवार मकान दुकान, जागृत के विषय ठीक है वैसे के वैसे ही, और स्वप्न के तो बदलते रहे। स्वप्न में वो जागृत के विषय अनुभव में आते हैं, नहीं भी आते। जब हम जागृत में आते हैं तब जो विषय हमें दिखता है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो जागृत तो स्वप्न की तरह मिथ्या कैसे मान ले। इसीलिए भगवान ने दूसरी सुंदर मनुष्य को भेंट दी है, जन्म मरण का प्रवाह। ये जन्म मरण के प्रवाह से विवेक करे। जो अभी आपका मोटर गाड़ी बंगला परिवार पैसा पद जागृत में हमारे पास है, जब शरीर का प्रारब्ध समाप्त होता है, मृत्यु होती, तब ये क्या होगा? परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मकान हमारे छूट जाएंगे। तो जब मरकर जाएंगे तो ये परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा इसमें से कुछ साथ में बांध कर ले जाएंगे। भाई चलो पत्नी बहुत प्रिय है, उसको साथ में ले जाते हैं, और बैंक में थोड़ा बैलेंस है वो भी बड़ा प्रिय है, तो लॉकर में थोड़े गहने उसे भी साथ में ले जाएंगे। मरने के बाद कुछ नहीं जाता। परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान सब यही का यही रह जाए, यहां से कुछ नहीं ले जा सकोगे। या फिर उनको वापस आप दिखोगे मिलोगे? बोले मृत्यु के बाद कभी कोई मिलता नहीं है। कोई मृत्यु के बाद उसका संदेश मैसेज, भाई आप स्वर्ग में कैसे हो, पापा मैं यहाँ ठीक हूँ, पिताजी आप कैसे हो, आप स्वर्ग में व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेज सकते या फोन नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, किसी के पास नहीं आया। कितने लोग चले गए, इतने साल हो गए, तो वहां स्वर्ग लोक में मैं पहुंच गया हूँ, यहाँ मैं कुशल मंगल हूँ, बढ़िया सुविधा है, मैं, मेरी चिंता मत करना, तुम लोग कैसे हो, ऐसा कोई संदेश कभी मरने के बाद नहीं आता। तो स्वप्न के संदेश शीघ्र ही मिटकर पुनः सामने नहीं आता। वैसे जागृत के पदार्थ जो है वो लंबा स्वप्न है, जन्म से मरण तक का, लंबे समय तक ये जागृत जगत हमें आजीवन दिखकर, जैसे मृत्यु की क्षण आती है वह सब कुछ नहीं रहता। जैसे स्वप्न से जगने के बाद कुछ नहीं रहता, ऐसे मृत्यु के बाद भी ये जो भौतिक आपका परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान आपने आजीवन देखा है भोगा है, मृत्यु का क्षण आने के बाद कुछ नहीं रहता। इसीलिए संसार को है समझना कि संसार के एक अंश शरीर इंद्रिय प्राण मन मैं मेरा समझना ही अज्ञान मोह है। ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को मैं मेरा, इसी को अज्ञान अंधकार कहा है। मोह बहुत बड़ा अंधकार है, अज्ञान है, इसी को मोह कहते। मैं और मेरा, इसी का नाम अज्ञान अंधकार है। उसी में सभी जीव पड़े हैं। विवेक विचार करके देखो कि ये सब कुछ असत है। शरीर संसार सत्य नहीं है, लेकिन हमें तो सत्य लगता है।
असत है, भ्रम है, भ्रांति है, कल्पना है। हाँ, सत्संग में सुनते हैं, हाँ ऐसा कहते हैं, भाई शास्त्र कहता है, आचार्य लोग कहते हैं मिथ्या है, लेकिन मुझे तो सत्य ही लगता है। इसलिए ये विवेक करना आवश्यक। बुद्धि में जब विवेक हो जाता है, इस प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विवेक और जन्म मरण चक्र का विवेक, ये बहुत बढ़िया विवेक है। तो हमें मौका देता है कि अज्ञान मोह का ऐसा प्रभाव है कि विवेक पूर्वक ही उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन आजकल विवेक तो करना ही नहीं, न जागृत का विवेक है, न स्वप्न का है, न सुषुप्ति का है, चलता है। और दूसरा जन्म मरण का विवेक भी नहीं, मृत्यु की चर्चा तो कोई करते ही नहीं। मृत्यु को तो बड़ा अमंगल मानते हैं। अरे तू तो सबसे मंगलमय है, सारे संसार के बंधन से मुक्त करा देता है, मृत्यु की चर्चा भी नहीं कर। मेरी मृत्यु होगी, ये तो स्वीकार भी नहीं कर। स्वप्न के बारे में भी प्रसिद्ध कर रखा है कि स्वप्न में जो आता है वो हमें होता है, जागृत का भी संबंध है, स्वप्न भी सत्य है, तो उसे भी जागृत के साथ जोड़ रखा है, इसलिए विवेक नहीं हो। और इस तरह ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विवेक करने को तैयार नहीं। और जन्म मरण का विवेक, जन्म का तो बड़ा विवेक करते, हैप्पी बर्थडे टू यू, भाई सब सब गुड़ी 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 पार्टी हो गई, नाचा गावे। लेकिन मृत्यु उसका कि एक क्षण में सब छूटने वाले, ये विवेक करने को तैयार नहीं, तो छूटना ही तो बड़ा भयावह है। तो ये जो संसार है, शरीर है, असत है, मिथ्या है, एकमात्र परमात्मा ही सत्य। ये बताने के लिए मिथ्या कह रहे हैं, असत है, कि एक परमात्मा की सत्य व्यापकता को बतलाने के लिए इसी प्रक्रिया में, लेकिन लोग उसको संसार को सत्य ही स्वीकार करते हैं, तो परमात्मा मिथ्या असत्य हो जाते हैं, क्योंकि दो सत्य सिद्ध नहीं हो सकते। भाई आभूषण भी सत्य है और सुवर्ण भी सत्य है, दो सत्य कभी संभव नहीं। सत्य तो केवल एक ही होता है, और वो सुवर्ण सत्य ही है, बाकी आभूषण असत्य है। ऐसे ही परमात्मा ही सत्य है, बाकी संसार और शरीर ये मोह माया अज्ञान से मिथ्या है। अब आप कहोगे कि भाई शास्त्र ने कहा है, शास्त्र में भी कहा है आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और भगवान कह रहे हैं, तो जरूर हुआ है। लेकिन भगवान कह रहे कि कृपा कर अज्ञान के इस मोह जाल को नष्ट कर दे। भगवान ही ये जो मोह जाल है अज्ञान से उत्पन्न, वो दया करके नष्ट कर देते। आत्म भावस्त, तो अपने दैवी गुण संपन्न जो निष्काम भक्त है, जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया, जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई है, सतत भगवान का भजन निष्काम कर चुका है, उसके अंतकरण में शुद्ध दैवी अंतकरण में प्रतिबिंबित होकर अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। अच्छा, भगवान अज्ञान को कैसे नष्ट करते हैं, इस पर हम कल विचार करेंगे कि स्वयं भगवान ही उसके अज्ञान के अंधकार को, मोह के अंधकार को नष्ट कर दे। स्वयं तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मोह में पड़ा है, अज्ञान में पड़ा है। तो इसमें कहा, आज हमने जो विचार किया, पहली पंक्ति पर विचार किया, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः
नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। जो निष्काम अनन्य भक्त है, दैवी गुण संपन्न है, उस पर अनुग्रह अनुकंपा यानी दया कृपा करके भगवान कहते उसके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं, उसी के अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं ना परमात्मा। अंतःकरण में स्थित हुआ प्रतिबिंब मैं स्वयं ही उसके अज्ञान जनित इस मोह माया, मैं मेरा ये संसार का विवेक मोहमय माया को ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान यानी आत्मज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। यानी उसका अज्ञान अंधकार आत्मज्ञान रूपी दीपक से नष्ट हो जाता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदं विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी को प्रश्न पूछना है पूछ सकते, 5 मिनट है। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना में। गुरुदेव, आपके ये अभी ये प्रवचन है उसमें आया कि स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था का संबंध है, वो कैसे संबंध है वैसे जो ऐसे हम कुछ, लोग जोड़ देते हैं? तो आपका जो संस्कार है चित्त में, वही जागृत के संस्कार ही स्वप्न में, अनंत जन्मों के संचित संस्कार से वो स्वप्न प्रकट होता है। जागृत के ही संस्कार, संचित संस्कार, वैसे कोई संबंध नहीं है। आप वैसे तो आपका क्या संबंध है स्वप्न और जागृत का? मिथ्या है। जब आप स्वप्न को मिथ्या स्वीकार करते हो, जागृत को क्यों मिथ्या स्वीकार नहीं करते? कोई नहीं हाँ, स्वीकार कर। वो अरे वो भोग तो, रहे इसलिए, हाँ, भोग रहे इसलिए नहीं स्वीकार करते। नहीं उसको मानते हो रोज। जागृत में प्रतिदिन आता है ना, वो स्वप्न तो आके चला गया, बाद में हाँ फिर से नहीं आता है। ये तो जागृत तो हाँ रोज सुबह आप वहां अपने दहीसर में, सुबह अपने कमरे हाँ में, जागृत तो रोज परिवार पैसा पद सब आता है, तो हाँ। रोज है, इसलिए सत्य है। इसलिए उसके लिए फिर भगवान ने मृत्यु बनाया कि अब वो मृत्यु के साथ सारा वो समाप्त हो जाए। जागृत का संसार भी असत्य है, मिथ्या है, क्योंकि मृत्यु के बाद वो नहीं रहता है। तो हमें प्रतिदिन मृत्यु का विचार करना है हाँ जी, कि तभी तो हाँ मिथ्या का बोध होगा, नहीं तो आप उसी को सत्य मान बैठो। कि मानो कि हाँ आज मेरी मृत्यु है तो फिर ये सब कहा, तो भगवान का भजन करो। हाँ
मृत्यु के बाद फिर क्या, ये संसार परिवार इसका क्या होगा, कोई चिंता होगी आपको मृत्यु के बाद? परिवार का क्या होगा, पैसे का, मेरे फ्लैट का क्या होगा, मेरे रिश्तेदार? नहीं रहता, सही। मरने के मृत्यु के बाद बाद कोई। कुछ नहीं, कोई नहीं हाँ। रहता। गजब है। हाँ जी। माया है ये अज्ञान, अरे राम। मोह अंधकार, इसको मोह अंधकार कहा। और वो भगवान उसको भक्त क्या दूर कर देते हैं। बाकी वो तो जो मोह अंधकार में पड़ा है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, अनन्य भक्ति नहीं है, दैवी गुण नहीं है, वो तो उसी मोह अंधकार में हजारों जन्मों से भटक रहा है, अभी भी भटक रहा है, आगे भी भटकता रहे। उसका पर अज्ञान कभी। निष्काम भक्ति भी सरल नहीं होती ना गुरुदेव। हाँ तो करेगा तब होगा ना, हम्म, दैवी गुण संपन्न होगा तब निष्काम। हाँ। धर्मात्मा होगा, दैवी गुण संपन्न होगा तो निष्काम होगा। अब आसुरी हाँ। गुण दैवी गुण खिलावट मिलावट धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है, तो कहां से निष्काम हो ही नहीं सकता। हम्म, आसुरी संपत्ति आसुरी गुण वाला मनुष्य निष्काम नहीं हो सकता, दैवी गुण वाला हो सकता। हम्म। सत्य जैसे अहिंसा। भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप हाँ। देवी गुण का, हाँ। अर्जुन को कहते हैं कि आप देवी गुण से हुए, जन्म, जन्म से हाँ है। जन्म हाँ। से दैवी गुण युक्त है। हाँ, ऐसे। ऐसे दैवी गुण संपन्न है तो फिर निष्काम होगा। अब दैवी गुण है ही नहीं, केवल आसुरी गुण है, तो फिर कहाँ से निष्काम होगा? सकाम भी ठीक से नहीं होगा। हाँ। हाँ। हाँ, पर गुरुदेव जो आसुरी गुण है और देवी गुण लाना है तो हमें सिर्फ भगवान का भजन का ही सहारा है। भगवान को समर्पित होके अपना स्वधर्म करे, धर्म करे। हाँ, तो वही पे आ जाते हैं। हाँ। बहुत गहरा ऐसा ज्ञान है ना। हाँ तो विवेक करो। गहरा हम्म, ज्ञान तो गहरा ही होता है, थोड़ी ऊपर का होता है। इतना विवेक करो कि भाई ये जो परमात्मा यहाँ, ये गीता ज्ञान है, ये थोड़ी भागवत हाँ। कथा है, मनोरंजन है। हाँ। हाँ। दो हाथ तत्व जोड़ ज्ञान। के। हाँ, हाँ तत्व। दो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं गुरुदेव कि ये तत्व ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा, आपका पुण्य है तो आपको मिल रहा है, और क्या, ईश्वर का अनुग्रह समझो, भगवान की कृपा। और हम लोग सोमदत्त जैसे ही रहते हैं ज्यादातर। सोमदत्त शर्मा की आपने जो बात कहा ना। हाँ वो सोमदत्त शर्मा बस वही सपना देखता रहता है, उसी में फिर हाँ। वो अज्ञान अंधकार मोह अंधकार है। तो संसारी जीव तो सोमदत्त शर्मा ही है ना, उसके सिवा और कहा। सोमदत्त शर्मा की तरह ही उसका जीवन पूरा हो जाता है, परमार्थ तो होता ही नहीं। हाँ, पर नहीं तो रोते रहते हैं फिर। हाँ। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। एक ओम क्षण तो नमो। बहुत पावन हो गए। हाँ। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। जय गुरु। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है माधवी, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, शीला जोशी, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मोहन, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, रानी, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। इतने साधक उपस्थित है। विवेक करो, विचार करो। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय ओम स्वामी नमो जी। ओम नारायण। नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।